बीजेपी के घमासान का एपी सेंटर बन चुके सागर जिले पर पहली बार बीजेपी के किसी बड़े और दिग्गज नेता ने चुप्पी तोड़ी है। यहाँ घमासान किसकी वजह से है ये तो आप जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सागर जिले में बीजेपी के दो कद्दावर नेता खुलकर आमने सामने रहते हैं। ये कोई आज की बात नहीं, सालों से चला रहा है। और ये मामला तब से ज़्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस सरकार गिरी और भाजपा सरकार में कांग्रेसी शामिल हुए और भाजपा की सरकार बनाई। तब से स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। इनमें एक हैं कांग्रेस से भाजपा बने गोविंद सिंह राजपूत और दूसरे हैं पुराने खाटी भाजपाई पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह। दोनों की अदावत किसी से छिपी नहीं है। क्या इससे बीजेपी पर असर पड़ता है, खुद भाजपाई दिग्गज से ही जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मैं आपको पूरी जानकारी देने पहले बता दूं कि बीजेपी के उपाध्यक्ष जो शैलेंद्र बरुआ जी हैं, जो संगठन मंत्री थे, उन्हें बीजेपी संगठन में हाल में उपाध्यक्ष बनाया गया। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कहने पर उन्होंने इन दोनों को एक साथ बिठाने की कोशिश की, एक साथ बिठाया, लंच डिनर कराया, सब कुछ कराया और मामला ये मैसेज गया कि अब शायद मामला बढ़ सकता है। भूपेंद्र सिंह को कोई आश्वासन दिया गया और कहीं कयास लगे, लेकिन मामला नहीं बढ़ा। वो लंच और डिनर डिप्लोमेसी जो है काम नहीं आई, लंच डिप्लोमेसी। और हेमंत खंडेलवाल कोशिश बात उस 2 दिन सही रही, चर्चा ली गई, उनके समर्थकों में इतनी तसल लगी, इसके बाद मामला फिर बिगड़ गया। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच की तसल इतनी बढ़ चुकी है कि उससे दिल्ली दरबार भी जल चुका है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हमेशा ही शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने गए, दाएं हाथ माने गए, जबकि राजपूत सिंधिया खेमे के वफादार नेता माने जाते हैं। लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोनों के खेमे अलग अलग हैं, दोनों के आका अलग अलग हैं, बल्कि इस बात की भी है कि दोनों एक ही ज़िले की अलग अलग विधानसभा से आते हैं, दोनों ही कद्दावर हैं और दोनों ही ज़िले पर राज करना चाहते हैं और दोनों ज़िले की सबसे बड़ा नेता बने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब राजपूत कांग्रेस में हुआ करते थे और भूपेंद्र सिंह बीजेपी में ही थे, तब दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते थे और दोनों के समर्थक भी एक दूसरे के खिलाफ खुल के लड़ते थे। और उसके पीछे बल था, एक पार्टी का बल मिलता था कि कांग्रेसी और बीजेपी वाली बात हो जाती थी और एक दूसरे के खिलाफ कोई खिलाफत का कोई मौका भी नहीं छोड़ते थे। देखिए, लेकिन समय का पहिया देखिए, अब दोनों एक ही दल के हो चुके हैं। लेकिन दल तो एक होगा नहीं, दिल नहीं एक हो पाए, दिल नहीं मिल पा रहे। एक बार तो भूपेंद्र सिंह खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगा चुके हैं कि बाहर से आए नेता बीजेपी के पुराने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, जिसके जवाब में गोविंद सिंह राजपूत ने खुलकर पलटवार करते हुए कहा कि एक विधायक, भूपेंद्र सिंह का नाम नहीं लिया, एक विधायक खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगे। दोनों ने ही किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह का इशारा जिस और था, निशाना वहीं जाकर लगा और राजपूत ने भी जवाब देकर ये जाहिर किया कि वो उस इशारे को खूब समझते हैं, कार्यकर्ता भी समझते हैं। पार्टी लाइन के लिए, अनुशासन के लिए कहने के लिए एक दूसरे नाम नहीं दे रहे। सिर्फ दोनों दिग्गज ही नहीं, उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी एक दूसरे की खिलाफत का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिसका असर पूरे बुंदेलखंड की राजनीति पर नजर आने लगा है। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सीनियर लीडर्स भी कई बार दोनों नेताओं को समझाई दे चुके हैं। एक नेता ने यहाँ तक कहा कि दोनों की पार्टी के सीनियर लीडर हैं दोनों, इसलिए कोई भी दूसरा नेता कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, ना इस सियासी जंग में दखल दे पाता है। सीनियर लीडर्स की चुप्पी का नतीजा ये हुआ कि दोनों नेता छोटे छोटे मुद्दे पर भी एक दूसरे को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जयसिंह नगर का नाम बदलने को लेकर भी दोनों में काफ़ी तू-तू में हुई। इसके अलावा एक कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह ने ये तक बोल दिया कि दल बदल कर आए लोगों को पार्टी में भले ही अपना मान लें, लेकिन वो कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उनका ये भी आरोप रहा कि दल बदल कर आए नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। ये सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बोले, यहाँ तक कि बीजेपी को सागर जिला में ख़त्म करने की साजिश तय कर चुके हैं। इस मामले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से भी सवाल उठ चुका है। तब उन्होंने इसे एक सामान्य सियासी घटना जारी करते हुए कहा था कि दोनों इंसान हैं, उनकी चिंता मत करो, ये बीजेपी है जो सिस्टम से चलती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं आ सका। दोनों की सियासी जंग बढ़ती चली गई और मौके बेमौके सबके सामने नज़र भी आती रही। इसी वजह से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक खास पहल की थी। उन्होंने अपने सबसे खास
स्पेशल आर या उनके भरोसेमंद जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र बरुआ को इस काम के लिए लगाया। इस पर हमने न्यूज़ टैग में खास एपिसोड भी किया था उस पहल की वजह, और उसका इम्पैक्ट दोनों हमने उस एपिसोड में बताए थे। एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूंगा, खंडेलवाल ने सागर में खास भोज रखा था जिसमें गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह दोनों मौजूद थे। खबर थी कि खंडेलवाल ने भोज की शर्त ये रखी थी कि दोनों ही नेता उनके साथ उस भोज में साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे और हंसते मुस्कुराते भी नजर आएंगे। उस काम को अंजाम दिया था बीजेपी उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ ने। उनकी ये कोशिश कितना रंग लाई थी उस वक्त की तस्वीरों में साफ नजर आया था, जब दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए दिखे थे। और उसको बाकी सोशल मीडिया वायरल किया गया था सागर के, खास तौर पर सागर जिले में बुंदेलखंड में। लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद दोनों के समर्थकों में खासी नाराजगी दिखी थी। समर्थक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि नेता लड़ते हैं, नेता एक हो जाते हैं, लेकिन समर्थकों की दुश्मनी परमानेंट स्थायी हो जाती है। वो हद से ज़्यादा अपनी सीमाएं पार करके दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ थाने में कंप्लेंट करते हैं, कोर्ट कचहरी होती है। तो जो समर्थक है, फॉलोअर है, वो नेता के चक्कर में थाना कोर्ट कचहरी तक में लगा रहता है और नेता जो चार्ज भी हो जाता है। ऐसा एक मैसेज समर्थकों को मिलेगा। अब हेमंत खंडेलवाल ने ही इस सियासी रंग पर चुप्पी तोड़ दी है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में खंडेलवाल और ने भूपेंद्र और गोविंद सिंह के तनाव पर भी चर्चा की। खंडेलवाल ने इस तनाव को नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जैसा कि हेमंत खंडेलवाल में कहा जाता है कि बहुत सपाट सरल सहज नेता है, सीधी बात करते हैं। बल्कि कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच जब भी इस मनमुटाव होता है तो सिर्फ पर्सनल लेवल पर नुकसान नहीं करता, बल्कि पार्टी और पार्टी की विचारधारा के साथ साथ पूरे क्षेत्र पर असर डालता है। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि वो न सिर्फ सागर बल्कि हर क्षेत्र में मतभेद को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। हेमंत खंडेलवाल जब से आए उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम चला रखा है, संवाद प्रोग्राम। वो हर कार्यकर्ता से बात करते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता से बात करें, जो संगठन से बाहर खड़े बैठ गए उनसे आके मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शायद इतनी सरलता और सहजता से कर रहे हैं कि जिससे मिलते हैं वो भी मजबूर हो जाता है उनकी बात मानने के लिए। यहाँ बात में एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि बीजेपी में बड़े से बड़े नेता को पूरी पार्टी का कार्यकर्ता ही कहा जाता है, इसलिए खंडेलवाल की ये बात दोनों नेताओं के संदर्भ में भी कही गई, ये ऐसा माना जा रहा है। और एक बात और है कि जब किसी भी मुसीबत या समस्या को ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले ये मानना भी ज़रूरी होता है कि वो समस्या वाकई में समस्या है। खंडेलवाल ने यही किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सभी नेताओं के बीच मतभेद दूर करने की पहल करें, जिस पर वो लगातार डे 1 से काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकी नेताओं की तरह गोविंद और भूपेंद्र के बीच चल रहे सियासी तनाव को नज़रअंदाज करने की कतई कोशिश नहीं की, ना ही पार्टी लाइन और बीजेपी के अनुशासन की डींगें हाकी, जैसा कि पूर्व के अध्यक्ष करते रहे। उन्होंने ये माना कि पार्टी में कहीं कहीं आपसी मनमुटाव और मतभेद हैं और इसे मिटाने की पहल संवाद से ही की जा सकती है। सागर के दोनों दिग्गजों के साथ भोज करना संवाद कायम करने का वही पहला चरण था। एक फ्रेम में आकर पहली बार गोविंद और भूपेंद्र एक साथ खुशनुमा अंदाज में दिखाई दिए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तस्वीर जब वायरल हुई होगी तब दोनों के समर्थकों पर इसका पॉजिटिव या निगेटिव असर पड़ा होगा। पॉजिटिव कम, निगेटिव ज़्यादा पड़ा होगा। कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, जिससे उनके काम धंधे, ठेकेदार काम काज वो प्रभावित ना। कुछ समर्थक ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे नेताओं के साथ और दूसरे नेता को ऑटोमेटिक दुश्मन मान चुके हैं, वो उन पर निगेटिव असर पड़ा। तो वो मिक्स मामला है। आप खंडेलवाल ये खुलकर मान चुके हैं कि मनमुटाव तो है और इसे ख़त्म करने की इसी भी पहल कर ही चुके हैं। तो अब ये उम्मीद भी की जा सकती है कि दोनों नेताओं को दोस्त बना सकें या ना सकें, पर इतना ज़रूरी है कि खुलेआम चल रहे तनाव को कुछ हद तक कम कर सकेंगे और दोनों नेताओं को सियासी मर्यादाओं में रहने की सीख दे पाएंगे। साथ ही सागर को सियासी घमासान के एपी सेंटर बने रहने की पहचान से तो मुक्ति दिला ही पाएंगे। अब ये खंडेलवाल जी का ऐसा मानना है, उनके प्रयास हैं। अब कितना प्रयास रंग लाएंगे देखना होगा, क्योंकि अब आने वाले हैं नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। ये असली परीक्षा होगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में हर नेता अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलाना चाहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा समर्थक पावर मिलेंगे उतने नेताजी का पावर बढ़ेगा और जितने समर्थकों को टिकट मिलेंगे नेताजी का रुतबा बढ़ेगा। तो ये जो घड़ी है वो परीक्षा की घड़ी होगी। दोनों अपने अपने विधानसभा के साथ साथ समर्थक क्या होता है, एक विधानसभा सीमित रहते हैं, दोनों के नेता प्रदेश स्तर के नेता है।
तो उनके समर्थक दूसरी विधानसभा में भी है, तो वहाँ भी घुसपैठ होगी, घुसमारी होगी। वहाँ देखना होगा सेंधमारी घुसपैठ करने में कितने सफल हो पाते हैं, कौन समर्थक, कौन सा नेता अपने समर्थकों को दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में पार्षद का टिकट दिला पाता है। इससे भी ये मामला बिगड़ेगा, या दोनों मिल बैठ के एक साथ अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगे, ये आने वाली बात होगी, देखने वाली बात। अगर ये ऐसा होता है, हेमंत खंडेलवाल की बड़ी जीत होगी, उनका जो संवाद कार्यक्रम है उसकी जीत होगी। और ऐसा नहीं होता तो उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खासा असर पड़ेगा। नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, क्या हेमंत खंडेलवाल खत्म करवा सकेंगे सागर जिले के नेताओं के बीच का तनाव? आप अपना जवाब हाँ या नहीं के ऑप्शन में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dasooth.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या अतिथि शिक्षकों का 1 महीने तक आंदोलन करना सरकार से मांगे मनवाने का बेहतर विकल्प है। इसके जवाब में 87% लोगों ने हाँ और 13% लोगों ने नहीं के ऑप्शन में जवाब दिया था। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasooth.com।